पहले की बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। हम लोग किराए के घर में रहते थे और मकान मालिक ने घर खाली करने का कह दिया था, इसलिए हमें नए घर की तलाश थी। एक घर कम किराए पे मिल रहा था। पापा मुझे और अम्मी को वो घर दिखाने ले गए। अम्मी सुने एक बार, ये सेवरेज का मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। स्मेल कितनी आ रही है ना। इसे बोले सफाई तो करवा के दे। सफाई को छोड़ो, किराए में से काट लेंगे, रेनोवेशन का काम बहुत ज़्यादा। लेकिन बेगम, किराया बहुत कम है, इतना बड़ा मकान इतने किराए में हमें मिलेगा नहीं। अरे बेगम, तुम देखना, इस मकान का नक्शा ही बदल देंगे। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये कुछ और नज़र आ रहा है। 0 से शुरू करेंगे क्या? 0 से शुरू कर, तुम देखती रहो। जी जी, देख लिया। मकान की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हमें काफ़ी रेनोवेट करवाना पड़ा। दरअसल पहले वो किसी फैक्ट्री के इस्तेमाल में था, वहाँ रिहाइश नहीं थी। शिफ्ट होने के बाद हमने वहाँ कुरान खानी भी करवाई। क्या वो ऊपर से आंटी नहीं आई? बुलवाया तो था, आई नहीं। और उनकी बेटी? बेटी भी नहीं आ रही। अजीब लोग हैं। बाजी, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? बस ठीक ठाक। रास्ता मुश्किल तो नहीं था? नहीं, रास्ता तो बहुत आसान था, जावेद को भी याद हो गया। आराम से पहुंच गई। हाँ बिल्कुल। अच्छा किया बेटा, तुम आ गई। ये किसी आवाज़ है? तुम अंदर चलो शमा। बाजी, बाजी, जी कैसी आवाज़ें आ रही हैं? खैरियत तो है बाजी? अम्मी आप जाके मालूम करके। खैरियत तो है? आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से। आप परेशान ना हो, ये आवाज़ें तो आती रहेंगी। वो हमारे ऑनर का दामाद था। वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, बहुत अजीब नज़र से मुझे देखता था। उसने अपनी बीवी को अपनी माँ के घर छोड़ा हुआ था। वो अपनी बीवी अनिला से कभी कभी मिलने आता था, और जब आता था तो बहुत शोर शराबा होता था। अम्मी सब लोग कहाँ चले गए अचानक? अरे बेटा, मैंने इतना रोका, कोई रुका ही नहीं। सब डर इतना गए थे। क्या अम्मी पहले भी ऐसी आवाज़ें आ चुकी? नहीं नहीं, जब से हम आए पहली बार हुआ ऐसा। वैसे अम्मी ख़तरनाक बात है, इतने शोर की आवाज़ आई, ना किसी ने दरवाज़ा खोला, ना कोई रिस्पॉन्स दिया। हाँ, ये भी नहीं समझ आ रहा। और अम्मी वो बंदा जो नीचे उतरा था ना, इतना रिलैक्स था जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
कौन बंदा? मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा, कहते हुए चला गया, आवाज़ें तो आती रहेंगी। अच्छा, कहीं उसी ने तो कोई गड़बड़ नहीं की? अम्मी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और आवाज़ें दी। तकरीबन 15 मिनट के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो गेट पे खड़ी हुई ऐसे बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनकी बातों में अजीब पुरस्कारियत होती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ छुपा रही हैं। मेरी बड़ी बहन शमा हमारे घर रहने आई। उस रात हम लोग रात गए तक बातें करते रहे और फिर सो गए। जहाँ ये आंटी की फैमिली कुछ अजीब सी नहीं? अजीब से तो हैं। मुझे बहुत खौफ आता है इन लोगों से। आपने इनकी बेटी को देखा है? अपना घर बार छोड़ के अम्मा के घर पड़ी हुई है। हाँ, उस लड़की का क्या मसला है? समझ में नहीं आता। वैसे मुझे नॉर्मल नहीं रखती, ऐसे टुकर टुकर देखती रहती है और सलाम दुआ का जवाब ही नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सलाम दुआ का फैशन नहीं है। आंटी को सलाम करो बस सर हिला देती हैं, जवाब नहीं देती। अच्छा, बहुत अजीब है। अरे आप भी, वो आदमी नहीं था उस दिन सीढ़ियों से जो उतर रहा था, इनका दामाद है वो। इतनी घटिया अंदाज में मुझे घूर रहा था वो। और जब मैंने उससे पूछा ना कि ऊपर क्या हो गया, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कह रहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आवाज़ें तो आती रहेंगी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की? चलो अब सोते हैं, चलो, बहुत टाइम हो गया। सबसे पहली बात ये कि जिन हमेशा उन मकामात में ठहरते हैं जो वीरान होती हैं। जो आबाद घर होते हैं उसमें जिन नहीं रहते। तो जिस तरह आपने बताया कि फ़र्स्ट फ्लोर काफ़ी अरसे से गैर आबाद था, तो यकीनन उसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और बाज़ घर ऐसे होते हैं जो इंसानी मिजाज के मुवाफिक नहीं आते, उसकी जिसे हम मनहूस कहते हैं। तो उस घर को तो मौसर नहीं समझना चाहिए, लेकिन इस तरह के एक हदीस पाक के एक साहबी रसूल थे, उन्होंने एक घर में जाकर ठहरे रहने लगे तो वहाँ उन पर तरह तरह की मुसीबतें और बीमारियाँ आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस घर को चेंज कर दो। जब उन्होंने घर चेंज किया तो वो मुसीबतें जो थी वो सारी टल गई और वो जिस तरह पहले खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे फिर उसी तरह गुजारने लगे। तो कुछ घर इस तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है उनके अंदर जिन हों या कुछ असरात हों, बल्कि वो इंसानी ज़िंदगी के नामुवाफिक होते हैं। तो ये भी हो सकता है, या जिस तरह बताया गया है कि वहाँ अमलियात हुआ किए जाते थे जादुई, तो उनके असरात भी हो सकते हैं। क्योंकि काले जादू के अंदर ज़्यादातर जो आमिलीन काम लेते हैं वो सरकश शयातीन से लेते हैं, उनको अपने ताबे करते हैं वज़ाइफ के ज़रिए और उनसे फिर काम लेते हैं। तो इसलिए उन जो काले जादू वहाँ पढ़े जाते थे उनका ये रिएक्शन हो सकता है कि वो घर जो बाबरकत था उसके अंदर वो बरकत और रहमत ख़त्म हो गई। ज़रा सी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस समझने लग जाते हैं। अगर अंधेरा भी है वहाँ तो आप कहोगे यार ये अंधेरा होता है इसलिए कि भूत यहाँ रहते हैं, प्रेत यहाँ रहती हैं, चुड़ैलें यहाँ होंगी तभी अंधेरा। ये दीवार जो है ये काली काली सी हो रही है, कोई साया तो नहीं है। ये आपकी वो लर्निंग है जो आप जब क्लीन स्लेट थे आपकी लर्निंग में बिठा दी गई।